अनमोल वचन। अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा न करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसीलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं। अनादिकाल से दो रास्ते परमात्मा की प्राप्ति के चले आ रहे हैं। एक नीति का रास्ता है, जैसे हम संन्यास मार्ग कहते हैं, और यह रास्ता बहुत पुराना है और हमारे देश में बहुत ऊंचे ऊंचे संत महात्मा हुए जिन्होंने समय समय पर आकर देश और धर्म की रक्षा की। यह रास्ता छोटा है नीति का, इसमें समय कम लगता है। इस रास्ते का साधक हर वस्तु का त्याग करता चला जाता है। घर बार छोड़ना है, धन दौलत छोड़ना है,
और बीवी बच्चे छोड़ता है, घर छोड़ता है, संसार की हर वस्तु का त्याग करता है और त्याग करके संन्यास ग्रहण करता है। संन्यास लेने के बाद साधना में लग जाता है और ऐसे साधक के सामने सिर्फ एक ही काम रह जाता है, वह है परमात्मा की प्राप्ति। सारे काम उसके लिए समाप्त हो जाते हैं दुनिया के। यदि ऐसा साधक सच्चे दिल से चाहे तो कोई वजह नहीं कि उसे अपने रास्ते पर सफलता प्राप्त न हो। लेकिन मेरे कह देने से कि रास्ता छोटा है, कोई भाई बिना सोचे समझे इस रास्ते को अपना ना ले, कूद न पड़े। इस रास्ते की कठिनाइयां मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि शरीर से त्याग करना बहुत आसान है, पर सच्चा संन्यास जब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक मन से त्याग नहीं हो जाता। मुझे इस विषय पर अपने सद्गुरुदेव का एक अनुभव याद हो आया जो मैं आपके सामने रखूंगा। एक बार वो जबलपुर से मुरादाबाद जा रहे थे, रास्ते में प्रयागराज का स्टेशन पड़ा। उन दिनों कुंभ का मेला समाप्त हुआ था। जब गाड़ी प्रयागराज स्टेशन पर पहुंची तो देखा स्टेशन पर काफी भीड़ है। ये भीड़ एक महात्मा जिनको अवधूत कहते थे छोड़ने आई हुई थी। गाड़ी आई, जय जयकार हुआ, फूल मालाओं से स्वागत हुआ और इत्फाक से परमात्मा की कृपा से ये जो महात्मा थे उसी डिब्बे में चढ़े जिसमें इसके सद्गुरुदेव जी बैठे हुए थे। आपके सामने की बर्थ खाली थी, तो उसी का आके विराजे। जब गाड़ी चली और कुछ आगे निकल गई तो आपके साथ बातचीत शुरू हुई। इस बातचीत के दौरान सेवक के गुरुदेव जी ने उनसे प्रश्न किया और वह था कि आपको संन्यास लिए कितना समय हो गया। उत्तर मिला 14 वर्ष। बातचीत में दूसरा प्रश्न किया कि महाराज आप बाल ब्रह्मचारी हैं या जब संन्यास लिया तो गृहस्थी थे। बड़े प्यार से उन्होंने उत्तर दिया, मैं गृहस्थी था, मेरे स्त्री और 2 बच्चे थे। बातचीत होती रही। इसके बाद गुरुदेव जी ने आपसे प्रार्थना की कि महाराज एक प्रश्न और करना चाहते हैं, लेकिन वो प्रश्न कुछ टेढ़ा है, इसलिए पहले से आप क्षमा करें और सांत्वना दें, आशीर्वाद दें कि आप प्रश्न से नाराज नहीं होंगे, तभी प्रश्न किया जाए, अन्यथा नहीं। आगे कहा कि मैं किसी के हृदय को दुखाना नहीं चाहूंगा। महाराज जी चुप हो गए और ध्यान में चले गए। कुछ समय बाद आपने आंखें खोली और कहने लगे कि आप कुछ पूछना चाहते थे, आपने पूछा नहीं। फिर गुरुदेव जी ने अपनी बात दोहराई कि महाराज यदि आप नाराज न हो तभी मैं प्रश्न करूंगा, अन्यथा नहीं। वह बोले कि पूछो, नाराज नहीं होऊंगा। तब गुरुदेव जी ने तीसरा प्रश्न किया, वो ये था कि क्या अभी भी आपको अपने बीवी बच्चों की याद आ जाती है। यह सुनकर वो खामोश हो गए और ऐसा महसूस हुआ कि ध्यान में चले गए। 10 मिनट बाद आंखें खोली, कहने लगे बच्चा सत्य यही है कि आज भी हमें अपने बीवी बच्चों की याद आ जाती है, और जब मैं अपने गांव के पास से निकल जाता हूँ जहाँ का मैं रहने वाला हूँ तो ये याद बिल्कुल ताज़ा हो जाती है कि मेरी स्त्री, ये मेरे बच्चे, ये मेरा खेत, ये मेरा मकान। अब बच्चे बड़े हो गए और उन्होंने काम काज संभाल लिया। गुरुदेव जी ने आपके चरण छुए, वाकई में बहुत ऊंचे महात्मा थे, कोई शक नहीं, क्योंकि सन्यास लेते ही आश्रम बदल जाता है। सन्यास के अपने नियम हैं, ना उसका कोई बीवी, ना कोई बच्चा, ना खेत, न मकान। शरीर से त्याग हो गया लेकिन मन से त्याग नहीं हुआ। दूसरी बात क्या है कि त्याग का बड़ा अहंकार होता है। हम गृहस्थी लोग कभी कभी दुखी हो जाते हैं और अपना दुख
सन्यासियों के पास जाकर कहते हैं कि महाराज हम दुखी हैं, मन में शांति नहीं, चैन नहीं, कोई उपाय बतलाइए कि मन को शांति मिले। और ये उपाय भी बतलाते हैं, कहते हैं परमात्मा को याद करो, परमात्मा का ध्यान करो, इसी से सच्चा सुख और शांति मिलेगी। और हम गृहस्थी लोग करते भी हैं लेकिन हो नहीं पाता। जब नहीं हो पाता तो मजबूर होकर चले जाते हैं, कहते हैं कि महाराज बनता नहीं, कोशिश करते हैं, ध्यान करने में दिक्कत आती है, होता नहीं। अक्सर सुनने में आ जाता कि भाई ये रास्ता सन्यासियों का है, समर्पण का रास्ता है, आप तो गृहस्थी हो। सन्यासियों में शुरू शुरू से भावना हृदय में हो जाती है कि हम अलग हैं संसार से। सूक्ष्म अहंकार अंदर ही अंदर पैदा हो जाता है। जहां अहंकार है मां परमात्मा नहीं। दूसरी बात क्या है कि ज्यादातर व्यक्ति किसी न किसी परेशानी में पड़कर दुखी होकर वैराग्य पैदा हो जाता है और संन्यास ले बैठते हैं। संन्यास के अपने यम नियम हैं। संन्यास लेने के बाद जीवन बदल जाता है। कठोर तपस्या, ब्रह्मचर्य, आसन की सिद्धि, प्राणायाम, बहुत से लोगों से तो बनता नहीं। जिनसे बनता है वह कठोरता से अपने मन को साधते हैं। इस अभ्यास में दबाव रहता है और दबाव के कारण बहुत सी रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। तो ऐसे महात्मा जब संसार में आते हैं संसार की सेवा करने के लिए, लेकिन उनके काम क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो दुश्मन इस रास्ते के समूल नष्ट नहीं हुए रहते तो दब गए होते हैं अभ्यास के प्रेशर से। पर मालूम ऐसा होता है कि इन पर काबू हो गया, वास्तव में हुआ नहीं होता। जब ये संसार में आते हैं और फिर सांसारिक वस्तुओं से संपर्क होता है तो सुनाई पड़ता है कि भाई विख्यात सन्यासी थे। बड़ी अनहोनी बातें सुनाई पड़ती हैं। तो वजह यही है कि जब तक परमात्मा की सच्ची प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से छुटकारा नहीं मिलता। जिन्हें हो जाती है उनका इन पर नियंत्रण हो जाता है, ये उनके मित्र बन जाते हैं। ऐसा कोई उच्च कोटि का बिरला होता है जो ऐसा होता है, वह संसार का बड़ा कल्याण करता है, संसार से उसको बड़ा लाभ होता है। इस अभ्यास में दबाव शुरू से ही शामिल है। यदि आप किसी स्प्रिंग को दबा कर रखें, जब तक दामे हैं, दबा है, हाथ से छूटा कहीं पर भी मार कर सकता है, मुंह पर लग जाए, माथे पर लग जाए, बिल्कुल यही दशा होती है। तो इस अभ्यास में दबाव शुरू से ही है और हर दबाव की क्रिया प्रतिक्रिया साथ साथ सामने आ जाती है। ये सारी बातें हैं, इन सबको सोच समझकर संन्यास के रास्ते में कदम रखना चाहिए। और खासकर उन लोगों को जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गए, उन्हें तो कभी सोचना भी नहीं चाहिए। करोड़ पीछे एक दो नजर आते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध जो गृहस्थी थे, संसार छोड़कर चले गए और परमात्मा को प्राप्त किया। लेकिन 1000 पीछे 999 असफल होते हैं। न उनकी दुनिया रहती है न दीन। ऐसी बहुत सी घटनाएं सेवक के सामने आई, सब में असफलता, न इधर का रहा न उधर का, सर्विस छोड़ी, बच्चे छोड़े, कुछ न कर पाया, बर्बाद हो गया। तो जिन्होंने गृहस्थ आश्रम में पदार्पण कर लिया है उन्हें 1000 बार सोचना चाहिए कि उनके लिए रास्ता नहीं है। जो बाल ब्रह्मचारी है, जिसका जन्म से ही संस्कार बहुत ऊंचा है, वो अगर इसे अपनाए, ऐसा व्यक्ति इस रास्ते में बहुत चमकेगा और करोड़ों का भला करेगा। हमारी क्या धारणा है?
हमारी धारणा है कि हम गृहस्थियों के पास कोई रास्ता नहीं। बहुतों की धारणा है, और बहुतों की धारणा है कि 55 से 58 साल तक तो अपना काम करें, 58 साल के बाद जब रिटायर हो जाएंगे तब भगवान का नाम लेंगे। और ये बहुत बड़ी भूल है। 58 साल के बाद रिटायर हो जाने पर कुछ नहीं होता, फिर भगवान का नाम नहीं लिया जा सकता। आदतें इतनी मजबूत हो जाती हैं कि उन्हें बदल नहीं सकते, शरीर भी जवाब देने लग जाता है। आप बैठ नहीं सकेंगे, ध्यान करने की बात तो अलग रही। तो ये भावना जो हमारे अंदर आ गई है बड़ी गलत है। और अधिकतर लोगों की ये भावना है कि 58 साल के बाद पूजा पाठ करेंगे, परमात्मा का नाम लेंगे, अभी गृहस्थ का काम कर लें, उसके बाद ये काम करेंगे। बहुत गलत है। परमात्मा का नाम 58 साल के बाद, गृहस्थ के सारे काम खत्म करने के बाद होता ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, फिर नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जो कुछ बनेगा आज बनेगा, अभी बनेगा। तो गृहस्थियों का रास्ते बहुत पुराना है जिसे हमने भुला दिया, बड़ा ऊंचा रास्ता। आपने राजा जनक का नाम सुना होगा। राजा जनक को विदे कहते थे। कितना बड़ा महात्मा, कितना बड़ा ब्रह्मज्ञानी हुआ। उसके जमाने के महर्षि अपने शिष्यों को उनके पास भेजते थे परीक्षा के लिए। अगर राजा जनक कह दे कि ब्रह्मज्ञानी है तो है, नहीं तो नहीं। वह राजा था, राज का कितना कारभार उनके ऊपर था, कितनी जिम्मेदारियां थी। उन सब जिम्मेदारियों को भली भांति निभाते हुए इतना ऊंचा ब्रह्मज्ञानी, हमारे आपके पास तो जिम्मेदारियां बहुत कम हैं। जब एक राजा ब्रह्मज्ञानी हो सकता है तो हम आप क्यों नहीं हो सकते? जरूर हो सकते हैं। तो ये रास्ता ही बहुत पुराना है जो मैं आपके सामने रखूंगा। इसे कहते हैं इति मार्ग। इति मार्ग। इस रास्ते में अपने जीवन में एक चीज बढ़ाते हैं, घटाते नहीं। अपने जीवन में नीति नहीं करते, एक चीज अपनी जिंदगी में बढ़ाते हैं। वो क्या है? वह परमात्मा का नाम, भगवान का नाम। और परमात्मा का नाम एक ऐसी बड़ी ज्योति, अगर सच्चे तरीके से हृदय में जागृत हो जाए तो अंधेरे को अपने आप दूर करती चली जाती है। जहां प्रकाश है अंधेरा नहीं। लाइट आई, अंधेरा गया। वाल्मीकि महर्षि उल्टा नाम जपते जपते महर्षि हो गए, और इतने बड़े महर्षि हुए जिन्होंने रामायण पहले लिख दी, घटना बाद में हुई। लिख दिया कि ऐसा ऐसा होगा, वैसा वैसा हुआ। तो इतना बड़ा महर्षि, और कैसा था उनका जीवन, ऐसा खतरनाक। जब उनके जीवन में परिवर्तन आया तो उल्टा नाम जपते जपते, भगवान का नाम हृदय में लेते लेते इतने ऊंचे महर्षि हुए कि रामायण पहले लिख दी, घटना बाद में घटी। तो ये ऐसा प्रकाश है, ऐसा उजाला है, अगर सच्चे तरीके से हृदय में जागृत हो जाए तो अंधेरे को अपने आप दूर करता चला जाता है। तो छोड़ना कुछ नहीं है। जो आपकी जिंदगी आज है, जैसी भी है, उसमें एक चीज बढ़ाइए। इस रास्ते पे चलने वाले जो हमारे सद्गुरु हुए, एक के पीछे एक, उन्होंने परमात्मा को पाने के लिए, जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करने के लिए अपनी जिंदगी में बड़े कष्ट उठाए। उनकी जिंदगी बड़ी कष्टमय थी, और बड़ी कठिनाइयों में रहते हुए केवल उन्होंने इस विद्या को प्राप्त किया, बल्कि हमारे लिए कुछ गुर छोड़ गए। अपने जीवन में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त की। जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। चाहे हम सन्यासी हों, चाहे हम गृहस्थी हों, चाहे किसी भी तरीके से क्यों ना हमें जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त हो, ज्ञान मार्ग से
और कर्म से, ध्यान से, संन्यास से, ग्रस्त से जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त किए प्राणी में दो बात विशेष पैदा हो जाती है। पहली, निरंतर परमात्मा की याद, भगवान का ध्यान निरंतर बना रहता है। चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, संसार का हर व्यवहार करते ईश्वर की याद बनी रहती है। और दूसरी बात यह है कि उसके जो कर्म हैं वह निष्काम कर्म हो जाते हैं, अहम निकल जाता है। ये दो बातें हैं, उसे स्थित प्रज्ञ कहिए या जीवन मुक्त कहिए, में पैदा हो जाती हैं। अब देखना क्या है कि इसी दुनिया में रहते हुए, संसार के सब काम करते हुए, कैसे 24 घंटे का ध्यान बने, कैसे उस परमात्मा का ध्यान बने, कैसे हमें निष्काम कर्म करने की आदत बन जाए। इन संतों ने, इन सद्गुरुओं ने, जिन्होंने अपने जीवन काल में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त की, हमारे लिए कुछ गुर छोड़ गए। अगर इन गुरुओं को अपनाएं तो हमारा रास्ता आसानी से तय हो जाए। इन संत महात्माओं ने क्या किया? इन सद्गुरुओं ने इस सारे साधन को 3 भागों में बांटा और दिन के 24 घंटों को भी 8-8 घंटे के हिसाब से 3 भागों में बांटा। अब क्या है कि साधना का पहला स्टेप पूरा कर लेने से 24 में से 8 घंटे आपके अपने हो जाएंगे। साधन का दूसरा स्टेप पूरा कर लेने से 16 घंटे आपके अपने हो जाएंगे। 16 घंटे ध्यान, परमात्मा की याद। और साधना का तीसरा स्टेप पूरा कर लेने से निरंतर 24 घंटे आपको ईश्वर का ध्यान बना रहेगा। सच्ची निष्काम कर्मता प्राप्त होगी। अभी साधन की पहली सीढ़ी, जिसमें 8 घंटे आपके होंगे, कैसे बनेंगे, इस पर आपके सामने वो तरीका रखूंगा। पहली बात इन संतों ने बताई कि परमात्मा ने बड़ी असीम दया कृपा कर हमें मनुष्य योनि प्रदान की है। ये उसकी सबसे बड़ी देन है जो हमें प्राप्त है। मनुष्य योनि ऐसी योनि है जिसमें परमात्मा ने हमें विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने की स्वाधीनता दी है। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।